हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे लड़के ही नहीं सुरक्षित है। तो जो है ना मार्केट बनाए पूरा मार्केट, ये कोई तैयारी नहीं चल रहा है, ये एकदम बिजनेस चल रहा है। जितने कोचिंग क्लासेस यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारा बिजनेस है। मतलब जितनी कंपनी जैसे होते हैं ना, जैसे कंपनी, और यहाँ पे लोग कोचिंग वाले जो है अपना एडवर्टीज कर करके बच्चों को रील्स दिखा दिखा के ओवर मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन नहीं होता है। मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब उनकी तैयारी जो है सिर्फ रील्स के बेस पे आती है, यहाँ आके तैयारी करते हैं और उनको कुछ आइडिया भी नहीं है। ये टीचर की भी कहीं ना कहीं दिल्ली धड़कता है तो पूरा देश धड़कता है, दिल्ली बोलता है तो पूरा विश्व सुनता है। अगर यहाँ पे बच्चे सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ रहेंगे? सर अभी ये जो घटना हुई इस विषय में क्या मांगे आप लोग की? सबसे पहली तो मांग यही है कि जो घटना हुई है, जो पुलिस जो थ्योरी बना रही है कि ये बच्चे ने सुसाइड किया, ये बिल्कुल सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो आप मांग की बात कर रहे हैं, तो जिस परिवार से बच्चा आता था वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। तो कोचिंग की तरफ से ठीक है, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को। जो भाई के साथ जो हाँ, ऐसी डर का माहौल है मुखर्जी नगर में, लगातार बच्चे पढ़ाई करें कि ऐसी चीजों के बारे में प्लान करें स्टडी, इसमें क्या ऐसी डर का माहौल है क्या मुखर्जी नगर में इस समय बिल्कुल यहाँ पर हर दूसरा स्टूडेंट पैनिक की सिचुएशन में है। अभी कुछ ही दिन पहले 3 स्टूडेंट्स बेसमेंट में डूबकर उनकी डेथ हो गई थी, एक करंट से मर गया था। और पिछली साल यहाँ पर आग लगने से, बच्चे ऊपर बिल्डिंग से कूदने से उनकी बहुत सारी कैजुअलिटी हुई थी। तो यहाँ पर चीज़ें रिपीटेटिव हो रही हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जो सरकार है, वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। यहाँ स्टूडेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और यहाँ पर मैं देखा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर बच्चे 4x4 के रूम में रहते हैं, एक माचिस की डिबिया के बराबर कमरों में रहते हैं, और अच्छा खासा ये लोग रेंट वसूलते हैं। ना कोई बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो करता है, बिल्डिंग कोड को कोई फॉलो करता है, ना कोई सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करता है। ठीक है, और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है। अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो केंद्र सरकार को ये जो मैटर है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, एक बाप ने अपना बेटा खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपना भाई खोया है। ठीक है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, सरकार को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पर जो बंद करेंगे और चुप बैठ जाएंगे, यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं यहाँ पर, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सब यही सोचते हैं कि बच्चे कुछ दिन प्रोटेस्ट करेंगे और फिर ठंडे पड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे। कोई तो सोचते हैं कि 2-4 दिन का है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता है। कोचिंग वाले भी जो कोचिंग वाले क्या करते हैं, रील्स वगैरह वीडियो बनाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इंजेक्ट करते हैं कि भाई आईएएस ही एक जॉब होती है, आईएएस के अलावा और सब बेकार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये चीज़ें इंजेक्ट की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कोचिंग वाले भी जिम्मेवार है, पुलिस प्रशासन, सरकार, ये सबकी जिम्मेवारी, लोकलाइट्स। ठीक है, जो बच्चों का तो बहुत ज़्यादा शोषण है यहाँ पर। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, चाहे वो रेंट को लेकर हो, चाहे यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत मिजरेबल कंडीशन में बच्चे रह रहे हैं। यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं बहुत मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं। और लाइब्रेरी भी वगैरह जो करते थे बच्चे यहाँ पर, वहाँ भी 2-2 3-3 हज़ार रुपये वसूलते हैं। बच्चे रूम भी लेते हैं, 10,000 का रूम है, उसके बाद लाइब्रेरी भी कर रहे हैं। बताइए, 10,000 का रूम, उसके बाद लाइब्रेरी कर रहे हैं। रूम पर क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे रूम है। ठीक है, उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो वहाँ पढ़ सकें। तो हर तरह से बच्चे का शोषण है, आर्थिक रूप से भी शोषण है, मेंटल ट्रॉमा से बच्चा यहाँ जूझ रहा है। ठीक है, इस समय तो पैनिक जैसी सिचुएशन है। कुछ बच्चों के मेंस भी हैं। ठीक है, वो सब पैनिक की सिचुएशन में है। अब आप लोग की आखिरी मांगे क्या है फिर अभी? सबसे पहली तो मांग हमारी यही है कि जो दीपक भाई, जो जिस परिवार का जो लड़का गया है, उस परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलनी चाहिए। इकोनॉमिकली बहुत, वो बताते हैं, बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर पृष्ठभूमि से आता था वो बच्चा। तो उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। जैसे दृष्टि बताते हैं कि दृष्टि मेंटरशिप का वो स्टूडेंट था। तो दृष्टि वालों को भी आगे आना चाहिए और परिवार वालों से बात करनी चाहिए उस बच्चे के, और उनको एक आश्वासन देना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए इस दुख की घड़ी में। तो मैं यही चाहता हूँ। और क्या, दूसरी चीज़ ये जो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसी ये सीबीआई जांच होनी चाहिए कम से कम इसकी। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसकी सीबीआई जांच हो सकती है।
लड़का यूपीएससी 21 साल का था, 21 साल में उसने आईएएस का पीटी क्लियर किया। पुलिस थियरी बना रही है कि उसने सुसाइड किया। भाई सुसाइड 21 साल का लड़का यूपीएससी का एग्जाम निकाल रहा है, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? और फिर जिस तरह से वो मैं पिक देखा हूँ उसका, तो उसमें पूरा बॉडी उसकी बर्न है, जली हुई है, ठीक है। तो क्या मतलब कैसे वो क्या तेजाब डाल के फिर उसने सुसाइड किया क्या? तो ये सब थियरी है, पुलिस बचना चाह रही है इन सभी से। मुझे तो लगता है इसमें कोई बड़ा इसमें कोई है मामला, थोड़ा ये गंभीर है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा कोई पॉलिटिकल है कुछ एंगल इसमें, ठीक है। तो सरकार को, प्रशासन को थोड़ा गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। सुरक्षित नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जो और स्टेट है जहाँ पे मतलब इतनी सुविधाएं नहीं है, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे लड़के ही नहीं सुरक्षित है। यहाँ पे लड़कों के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो फिर आप महिलाओं की सुरक्षा कैसे देंगे? यहाँ पे लड़कों को मार के लटका दिया जा रहा है। बताइए, एक हफ्ते से उसकी मतलब लाश नहीं मिल रही, मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, और यहाँ पे लोग कोचिंग वाले जो हैं अपना एडवर्टीज कर करके बच्चों को रील्स दिखा दिखा के ओवर मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन नहीं होता है। मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब उनकी तैयारी जो है सिर्फ रील्स के बेस पे आती है, यहाँ आके तैयारी करते हैं और उनको कुछ आइडिया भी नहीं है। ये टीचर की भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इस तरह की चीज़ें लड़कों को ओवर मोटिवेटेड करते रहते हैं कि आओ आईएएस बनो, तजुर्बा लो, ढाई ढाई लाख रुपए में तजुर्बा दे रहे हैं, मतलब हर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब उनको ये भी समझाना चाहिए कि बच्चे मतलब कौन आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं, आप अपनी क्षमताएँ देखिए। अब ऐसे हर किसी को आप मतलब निमंत्रण दे रहे हैं, मतलब मज़ाक बना दिया पूरा यूपीएससी का। यूपीएससी ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई भी ऐसा है कि मतलब उसको कर सकता है। यार उसमें टाइम लगता है। अब बताइए, इस तरह की घटनाएँ, बेसमेंट की घटना भी कुछ दिन पहले देख ही रहे हैं। बेसमेंट में मतलब 4 मतलब इतना यहाँ क्राउड हो चुका है ना, मार्केट बना है पूरा मार्केट। ये कोई तैयारी नहीं चल रहा है, ये एकदम बिज़नेस चल रहा है। जितने कोचिंग क्लासेस यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारा बिज़नेस है। मतलब जितनी कंपनी जैसे होते हैं ना, जैसे कंपनी की तरह मेरी जानने वाले दोस्त हैं, उसमें काम करते जैसे कंपनी की तरह काम लिया जाता है उनसे। उनकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं ना, ऐसे-ऐसे लड़कों को ज़बरदस्ती उनको मतलब वो किया जाता है कि आइए सर, आइए हम आपको सिलेक्शन कराएँगे, ये कराएँगे। उनके सामने ऐसा-ऐसा टास्क रखा जाता है ना कि उसको उनको पूरा ही करना है। नहीं पूरा करेंगे तो कंपनी जैसे होता है ना, टास्क आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आपको निकाल देंगे। सेम यही कंडीशन हो रही है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो इस तरह के माहौल बनाया गया मुखर्जी नगर में, ये स्टडी कम बिज़नेस ज़्यादा है। हमारी माँग है कि हमें इस तरह के चीज़ों से निकलना है, हमें जस्टिस चाहिए। जो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, पुलिस प्रशासन है, यहाँ राजधानी में क्या कर रहा है? हाँ? इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब इतना ज़्यादा पहली बात, प्रशासन भी जब इतना क्राउड हो जाएगा तो कैसे हमें जस्टिस देगा? तो हमें प्रशासन को भी मतलब इस तरह की चीज़ें जितना मार्केट बनाया गया है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि कहाँ-कहाँ मतलब क्या-क्या हो रहा है, मतलब हमें जस्टिस चाहिए। ये सबसे पहले तो दीपक मीणा को आत्मा को शांति दे, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, और उनके घर परिवार को मानसिक बल दे भगवान। ठीक है, क्योंकि किसी घर में ये घटना होगा बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम लोग की मांग यही है कि ये घटना कैसे घटी। भारत की राजधानी है, यहाँ से दिल्ली, जब दिल्ली धड़कता है तो पूरा देश धड़कता है, दिल्ली बोलता है तो पूरा विश्व सुनता है। अगर यहाँ पे बच्चे सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ रहेंगे, सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन इस घटना के पीछे 2-3 कारण हो सकता है। पहला कारण तो सर यही हो सकता है कि हो सकता है कि किसी से उनका झगड़ा हो, क्योंकि इस हिसाब से कोई लड़का का सुसाइड भी करना हो तो अपने रूम में करेगा, वहाँ वो क्या बोलते हैं जंगल में नहीं ना करेगा, बगल में, दृष्टि के बगल में ही है, ठीक है, वहाँ काफी ऑफिस वगैरह हैं सब, वहाँ तो करेगा नहीं। हमको लग रहा है कि कोई झगड़ा हुआ है, उसको चोट लगा है दीपक को, फिर चोट लग गया तो सबको लगा कि भाई जिंदा रहने वाला नहीं, अगर इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो बात बढ़ जाएगी, उससे बढ़िया है कि इसको रात में उठा के ले आके उधर टांग देते हैं कि फांसी लगा के मर गया है। दूसरी चीज है कि उनके घर परिवार के या इलाके के कुछ लोग हैं जिनको जेलसी हो कि भाई ये तो पहली अटेम्प्ट पे लड़का आईएएस मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया, और बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है। और हमें लगता है कि दीपक भाई अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत खुश होंगे कि भाई हमें मेंस लिखना है पहली बार में, बहुत कम उम्र 21 साल की ही थी। या कोई हो सकता है कि घर परिवार के लोग उनको ट्रेस कर रहा हो, या गांव इलाके जिनसे उनके परिवार की दुश्मनी हो, उनको बुलाए हो, मार के वहां लटका दिया कि भाई हमारे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ तो इसके घर में आईएएस कैसे हुआ, वो भी 21 साल में। इसकी मतलब तहकीकात भारत सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ जिस रूम में रहते, जिस लाइब्रेरी में रहते थे, वहाँ उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और उनके कॉल डिटेल्स निकाला जाए कि उस टाइम जब उनके घर वाले मतलब कॉल किए हैं, नहीं लगा, आगे एफआईआर करवाए हैं,
कि उस टाइम किस किस का कॉल आया है, किन दोस्तों का आया है, उन सभी लोगों को लेके और तहकीकात मतलब बहुत बड़े स्तर पे किया जाए और जो भी दोषी हो उनको फांसी की सजा हो। नहीं तो अगर ऐसे होता रहे तो इसका मैसेज पूरे इंडिया में बहुत निगेटिव गया है। छात्रों के घर पे तो उससे भी ज़्यादा निगेटिव गया है। मेरी भी मम्मी पूछ रही थी सब क्या हो रहा है तुम्हारे दिल्ली में, हम कहें हम क्या करें, तो किसी के साथ हो सकता है। अब इसमें बच्चा का दोष तो नहीं होना चाहिए। अभी बच्चों में डर का माहौल है, लगातार ऐसी घटनाएं मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर ऐसा हो रहा है। ऐसे में बच्चों जो अभी तैयारी कर रहे हैं काफी कम उम्र के, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? नहीं देखिए, बच्चों के अंदर डर की माहौल तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बड़े संवेदनशील मामला है। इस पे हम भी सहज हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे, कोई भी हो जाएगा। किसी का भाई परिवार के बहन भी आई है पढ़ने, किसी का बेटा आया है, कोई ना कोई तो है ही है। लेकिन डरना नहीं है, अपना जो भी पढ़ाई करना है पढ़ाई करे। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो यहाँ थाना पुलिस है, आप इन्फॉर्म कर दे, अपने दोस्तों को बता दे, घर पे इन्फॉर्म कर दे कि इस नंबर पे बार बार कॉल आ रहा है। हमें लगता है कि गांव को या किसी ऐसा दोस्त का फोन आए जिससे आपको लगता है कि नहीं इससे दिक्कत है, तो उसका फोन ही अटेंड ना करें, या मिले तो अपने घर के लोग को बता के मिले। बस हम यही कहेंगे, दूसरा क्या। और इसका हम लोग चाहते हैं कि उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की। कुछ जैसे जिस संस्थान में वो कर रहे थे, काफी गरीब फैमिली से आते हैं दीपक मीना, तो आप लोग कुछ मतलब सहयोग के लिए भी मांग करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सहयोग तो उनके परिवार को मिलना ही चाहिए, समझ रहे हैं। और हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई पहले न्याय हो, सहयोग जो भी संस्थान को लगे दे, और संस्थान क्या दे, भारत सरकार सहयोग करे। क्योंकि भारत का ब्रेन ड्रेन विदेशों में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को अच्छे शिक्षा नहीं मिल पाते हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा पैसा फॉरेन चले जाते हैं। हालांकि आईएएस की तैयारी तो आपके इंडिया में ही करना है। तो जो भी हो, भारत सरकार इस पर संज्ञान ले। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई हम युवाओं के साथ है, युवा देश है, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनके पास तो खबर पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ क्या होता है एक एक घटना उनके पास पहुंचता है। बस हम लोग यही मांगे कि सीबीआई जांच हो, जो लोग हो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और मुआवजा की बात है तो परिवार वाले संस्थान से मांग करें, हम लोग की भाई पूरा सहयोग है कि संस्थान उनको मुआवजा दे। अभी रिपोर्ट नहीं आई हुई है, जो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो नहीं आई। अगर इसके आगे फिर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मतलब क्या चाहते हैं आगे? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पे कैंडल जलाए हैं। जब तक प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं दिया जाता है, जांच की टीमें गठित नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग तो सक्रिय रहेंगे। मतलब हिंद मतलब गांधी जी की मार्ग पे चलते हुए कि आप बच्चे को न्याय दीजिए, सत्य और अहिंसा के साथ। क्योंकि ऐसा घटना है कि इसमें ना कोई टोक कर सकता है, ना ही प्रोटेस्ट कर सकता है। हाँ, अगर प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग भाई आंदोलन तो करेंगे।